या आप कह लें कि थोड़े से हालात इस तरह के बन गए कि मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सका, मगर हाँ एक दो रील्स या शॉर्ट्स देता रहा हूँ, वो आपने देखे हैं। एक व्लॉग भी आया है यकम रमज़ान के हवाले से, उसके बाद नहीं कर सके। तो मैं बात कर रहा था अपकमिंग व्लॉग की। कोई बड़ी नस्ल की मिर्च है, इस पे ये मतलब मैदे की जो भी डिज़ाइनिंग की गई है ये की गई है। ये खासी बड़ी मिर्च है मेरे। हाँ, इस वक्त हूँ मैं छत के ऊपर, क्योंकि छत के ऊपर थोड़ा मौसम बेहतर है मेरे भाई। आजकल मौसम एकदम चेंज ले गया है, ख़ासा मौसम है जो एक दफ़ा बहुत जल्दी ही मार्च के महीने में आपको मई वाली फीलिंग आ रही हैं, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे मुतासिर होगी अमूमन हमारी जो गंदम की फसल है वो मुतासिर है। जो हम आपके लिए बना रहे हैं उसमें आज हमने बनाए हैं पालक के पत्तों को बेसन लगाकर तला है, इसी तरह आलू के कटलस है। और मोटिवेशन आज के लिए है कि इत्तफाक में बरकत है। आप देखिएगा यार दस्तरखान पे क्या है, अब इंतज़ार कर रहे हैं रोज़ा खुलने का, और साथ पढ़ी जा रही हैं दुआएं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहबाज जैदी और आप देख रहे हैं शहबाज जैदी व्लॉग 2694। इसमें आज अफ्तार में क्या है ये आपको दिखाना है मेरे भाई। लाहौर का मौसम खासा बदल चुका है, आपको दिखाते हैं अगला मंजर किचन का, और चलते हैं फिर हम किचन की जानिब के। वहाँ मेरी फैमिली तैयार क्या कर रही है मेरे भाई। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं दे सका, कुछ तबीयत नासाज थी, और कोशिश ये की थी कि आपको मुकम्मल व्लॉग दिए जा सकें, मगर कुछ आप कह लें कि कित एंड किन किस्म के हालात इस तरह के बन गए कि व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं रहा। मगर हाँ, छोटे छोटे एक दो व्लॉग या रील्स दे सका। जो छोटी छोटी रील्स दे सका आपने उसे लाइक किया, पसंद किया, उसी का शुक्रिया मेरे भाई। अगर आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। चले जी, बात करते हैं, आपको दिखाते हैं अगला मंजर किचन का। किचन में हो क्या रहा है वो आप देखिएगा। किचन में लेके चलते हैं आपको, दिखाते हैं किचन में बनने वाली चीज़ें, और करेंगे कुछ हल्की फुल्की सी गुफ्तगू। यार ये पालक के पत्ते हो गए हैं तैयार मेरे भाई। ये पालक के पत्ते अगर आप ऐसे भी खाते हैं सैलेड के तौर पर तो इंतहाई ताकतवर किस्म की चीज़ है। ये देखें, इसे हम इसमें इस तरह लिया, यहाँ से इन्हें बेसन के यहाँ पर हैं पालक के पत्ते। ये क्रिस्पी से होंगे, ये जब आपको क्या कहेंगे, जब दस्तरखान लगेगा तब भी दिखाएंगे इनका डिस्प्ले, मगर अभी ये यहाँ देखने से ताल्लुक़ है। इतने ही तला जा रहा है, इसके अलावा कोई और रेसिपी। यहाँ पर ये आलू के कटलस तले जा रहे हैं मेरे भाई। ये हैं आलू के कटलस। अभी हमने आपको दिखाए थे वो पालक के कुछ पत्ते तल रहे थे। ये इस दफ़ा रमज़ान में आपको ज़्यादा दिखाने का मौका नहीं मिल सका, कुछ मसरूफियात इस तरह की रही, मगर अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आज है तकरीबन, आप देखेंगे कि आप जब इसे देखेंगे उस वक्त तो शायद आगे हो, मगर आज यहाँ 16वां रोज़ा है और उसकी अफ्तार की जा रही है तैयार। मौसम भी खासा गर्म है, आपको मौसम भी दिखाएंगे। अभी आपको दिखा रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं, और ये हैं आलू के कटलस। यहाँ हमने कुछ तल भी लिए हैं, बाकी इसके साथ हम क्या तलेंगे और क्या बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तक के लिए है ये, इससे आगे आज की हमने आपको दिखाई इफ्तार। हम बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, मतलब जो नहीं, उसमें चंद चीज़ें हैं जो हम आपके लिए बना रहे हैं। उसमें आज हमने बनाए हैं पालक के पत्तों को बेसन लगाकर तला है, इसी तरह आलू के कटलस है, और एक हमने उसमें एक आधी हरी मिर्च तली है। मगर एक नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपके पास हमारे पास है एक नई तरीके की रेसिपी जो मिर्चों को भरने के हवाले से है। उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा दूंगा, वो इंशाल्लाह ताला कल या परसों हम आपको बना के दिखाएंगे। वो भी बनाएंगे मेरे भाई, जिसमें हम ये बना रहे हैं, आप कह लें कि आपके लिए हम क्या कह रहे हैं, हाँ, मिर्चें बनाएंगे। और मिर्चें जो बना रहे हैं वो क्या हैं वो आपको दिखाएंगे कि मिर्चें बनेंगी कैसे, आपको दिखाई जाएंगी मिर्चें। और ले जी, बेगम कह रही हैं कि जो हमने बनाया है वो दिखा दें, तो दिखा देते हैं वो भी जो बेगम ने बनाया है।
तो बनाया गया है वो तलते वक्त तो आपको दिखा दिया गया था मेरे भाई। वैसे मैं जा रहा था बाहर क्योंकि किचन में है खासी गर्मी, मौसम खासा बदल चुका। ये जी हमने तली हैं, ये हैं जी हरी मिर्चें, ये है हरी मिर्च और स्पेशल किस्म की हरी मिर्च चलाई गई थी मेरे भाई। ये है आलू के कटलेट्स और आ रहे हैं ये देखिए जी, ये खासी बड़ी मिर्च है। मैंने आपको दिखाई है कि ये मिर्च स्पेशल किस्म से स्पेशल लाई गई है भाई। ये स्पेशल मिर्च है, इसके अंदर भी कुछ भरा गया है। ये आप दस्तरखान पे ही देखेंगे क्योंकि ये मेरे आने से पहले भर के तो तल दी गई थी। ये रखी गई हैं भाई मेरे ख्याल ये मिर्चें। और जिस रेसिपी की मैं बात कर रहा हूँ ये वो रेसिपी नहीं है। ये आम मिर्चें हैं, ये कैसे भरी गई हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ से घूम के आएंगे फिर यहीं के यहाँ ये हैं पत्ते पालक के, ये हो चुके मुकम्मल। और जो आपको मज़ीद दिखाना मकसूद है वो मिर्चों का जो हम आपको दिखाएंगे, डिस्प्ले देने लगे हैं उस मिर्चों का, ताकि आपको पता चले कि आने वाली रेसिपी आपके लिए क्या है और उसे कैसे बनाया जाएगा। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था अपकमिंग व्लॉग की कि उसमें हम आपको नई मिर्चें बनानी और तलनी सिखाएंगे। उसका एक अपना सीक्रेट फार्मूला है। तो वो मिर्चें कुछ इस स्टाइल में होंगी मेरे भाई। ये देखिएगा, यहाँ से ये भी वही बड़ी नस्ल की मिर्च है। इस पे ये मतलब मैदे की जो भी डिज़ाइनिंग की गई है ये की गई है। ये खासी बड़ी मिर्च है मेरे भाई। ये आम मिर्च नहीं है, ये स्पेशल मिर्च है। और इसमें भरा क्या गया है ये भी आपको दिखाएंगे। ये मिर्चें हैं वो ये तैयार हो रही हैं। ये कल का व्लॉग है, इसमें हम आपको बताएंगे कल इन मिर्चों को कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं और किस में क्या मटेरियल है जो भरा गया है, और जिसके बाद ये मिर्च कल के व्लॉग में डाली जाएगी। कल व्लॉग होगा इन मिर्चों का, आज व्लॉग है जो आपको दिखा रहे हैं। मतलब अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर ये हैं स्पेशल, ये भी मेरे भाई जो आपको फूल सा नज़र आ रहा है ये है समोसा। इसमें हरे रंग का मटर लगा हुआ है। ये इसके साथ ये समोसा है, इसके साथ ये भी कोई चीज़ है। ये सादे समोसे हैं मेरे भाई और ये हैं स्पेशल किस्म के समोसे। ये आपको तलते हुए भी दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये फूल जो बन रहा है मेरे भाई, ये फूल भी एक समोसा ही है और एक नई वैरायटी का समोसा है। इसमें आपको उठा के दिखा देता हूँ मैं। ये बड़ा खूबसूरत सा है, ये बड़ा खूबसूरत सा है। और ये फूल की पत्तियाँ हैं मेरे भाई। इसमें मटर है, इसके अंदर यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसमें भुर्ता भी है। ये है भुर्ता और ये है इसके ऊपर मटर। यहाँ इसी तरीके से ये बनने के बाद ये सादे वाले समोसे हैं मेरे भाई। ये आ गया चिकन पकोड़ा और ये आ गया सादा समोसा जो तला जा रहा है। इसके साथ चला जाएगा ये गुलाब वाला पकोड़ा भी। हाँ, इस वक्त हूँ मैं छत के ऊपर क्योंकि छत के ऊपर थोड़ा मौसम बेहतर है मेरे भाई। आजकल मौसम एकदम चेंज ले गया है, ख़ासा मौसम है जो एक दफ़ा बहुत जल्दी ही मार्च के महीने में आपको मई वाली फीलिंग आ रही हैं। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि इससे मुतासिर होगी अमूमन हमारी जो गंदम की फसल है वो मुतासिर होगी। गंदम की फसल को जो मार्च का एक आप कह लें कि गुलाबी महीना होता है या गुलाबी महीने के दिन होते हैं मेरे भाई, हल्के हल्के ठंडक से वाले वो चाहिए होते हैं गंदम को। उसमें गंदम की पैदावार खासी होती है। और जैसे गर्मी एकदम एक्सीड कर रही है, स्पीड पकड़ रही है और एकदम चलती चली जा रही है मेरे भाई, तो उसमें यह है कि अगर गंदम है तो उसकी पैदावार थोड़ी कम हो जाएगी। और माशरती और मुल्की हालात आपके सामने है कि एक साइड पर ख़ित्ते में जंग का एक आलम है जो उम्मत मुसलमान पर इम्पोज़ की गई मेरे भाई। मगर खुशी इस बात की है कि कोई एक ऐसा मुल्क तो है जो खड़ा हो गया है, एक सुपर पावर के मुकाबले में उन्होंने वक्त डाल दिया। चले, बात मैं उनकी नहीं कर रहा था भाई, बात कर रहे थे अपनी हल्की फुल्की, क्योंकि आजकल सारे टेंस हैं जंग के हालात में। वैसे पाकिस्तानी है ये, आप कहेंगे तो करते क्या है कि ये बड़े जोली से लोग हैं। ये मीम बनानी शुरू करेंगे, कभी अफगानिस्तान पे, कभी मतलब UAE पे और ये जो मुल्क जंग कर रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। मगर हैरत की बात है कि जिस मुल्क ने दोनों मुल्कों के आगे ली है टक्कर, उसे किया जा रहा है अप्रिशिएट। उस पर मीम नहीं आ रही, मीम आ रही है दूसरों पे। और दूसरों में आप जानते हैं कि जो मुल्क उस बेचारे से टकरा रहे हैं इस वक्त, एक मुल्क के खुदादाद से या कुदरत के उस बनाए हुए एक छोटे से मुल्क से, मुसलमानों के उस मुल्क से वो टकरा रहे हैं और वहाँ पे मुसलमान कर रहे हैं
अच्छा खासा मुकाबला, और वो मुकाबला अच्छा खासा चल रहा है। भाई तो बात कर रहे थे आपसे सिर्फ रोज़े की, कि आपको फिर किचन में लेके चलते हैं, किचन का दिखाएंगे मन। यहाँ पर तले जा रहे हैं छोटे छोटे समोसे, और ये भी फाइनल हो चुके भाई। जितनी देर में मैं छत पे से नीचे आया, यहाँ पे ये क्या है, ये चिकन पकौड़ा है। एक हम घड़ी आपने देख ली कि टाइम हुआ जाता है इफ्तार का। चलते हैं नीचे, वहाँ दस्तरखान लगेगा तो आपको दस्तरखान में दिखाएंगे कि हुआ क्या है, हमने बनाया क्या है, और फिर जो आपसे हल्की फुल्की गुफ्तगू करेंगे और आज का रोज़ा करेंगे इफ्तार। ये एक छोटा सा व्लॉग देना था, और ये इसलिए देना था क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको रमज़ान में मुकम्मल व्लॉग देता रहूँगा, मगर कुछ ऐसा हुआ मेरे भाई कि तबीयत नासाज हो गई थोड़े से, ऑफिशियली तौर पे, या आप कह लेंगे कि थोड़े से हालात इस तरह के बन गए कि मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सका। मगर हाँ, एक दो रील्स या शॉर्ट्स देता रहा हूँ, वो आपने देखे हैं। एक व्लॉग भी आया है यकम रमज़ान के हवाले से, उसके बाद नहीं कर सके। मगर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अब आपको संडे इस फंडे के हिसाब से ही चलता रहे, कि ये व्लॉग आप देखेंगे तो ये आपको मे बी संडे वाले दिन ही मिलेगा। हालांकि ये 16वें रोज़े को रिकॉर्ड किया जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है जुमे को, मगर मिलेगा आपको ये तकरीबन इतवार वाले दिन मिलेगा। और इसे हम संडे फंडे ही कहेंगे मेरे भाई, क्योंकि बीच में जो हालात बने वो इस तरह के बन गए कि मैं आपको कोई ज़्यादा दे नहीं पाया। अब मगर बात कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उस वक्त तक दे इजाज़त, अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं अगला मंजर दस्तरखान का, क्योंकि रोज़ा है खुलने वाला। और फिर आपको दिखाते हैं कि रोज़े में इफ्तार में क्या है, वो आप देख चुके हैं। रोज़ा खोलेंगे मेरे भाई, हल्की फुल्की गुफ्तगू कर लेंगे और बस। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब आ चुका हूँ मैं नीचे, यहाँ लगने वाला है दस्तरखान मेरे भाई। रोज़ा खुलने में रह गया है थोड़ा सा ही टाइम, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है। इसमें आपसे करते हैं हल्की फुल्की सी गुफ्तगू, और फिर आपको दिखाएंगे नहीं, दस्तरखान पे बैठेंगे, रोज़ा खोलेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। मेरे भाई बात कुछ इस तरीके से है कि अगर आप देखें, अच्छा तो मैं आपसे बात कर रहा था रमज़ान के हवाले से। रमज़ान के हवाले से आपको कुछ व्लॉग देना चाहते थे, जो देना चाहते थे दे नहीं पाए। उसकी एक रीज़न ये बनी है मेरे भाई कि थोड़ी सी तबीयत की नासाजी रही और थोड़ा सा वक्त भी शॉर्ट रहा। मगर अब मैं आपको इसे संडे, ये आप संडे वाले दिन देखेंगे। हालांकि रिकॉर्ड ये जुमे को हो रहा है मेरे भाई, एडिट वगैरह होके ये इंशाल्लाह ताला मतलब अपने मुकर्रर टाइम पे, जिसे मैं कहता हूँ 6:15 PM शार्प, ये आपको मिल जाएगा। 6:15 पर आपको ये मिलेगा मेरे भाई। आप इधर से इफ्तार कर रहे होंगे, इधर से अगर आप इसे देखेंगे और लाइक कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। मगर मैं बात अभी भी ये कर रहा था कि हमारे मुल्क की हालात इस तरह के बन चुके हैं मेरे भाई। यहाँ जो भी आप अगर कह लें इस वक्त माशरती, आपके इर्द गिर्द जो माशरत है, माशरत से मुराद अपने इलाके को नहीं ले रहा हूँ मेरे भाई, हमारा जो मोहल्ले वकू है उसमें एक जिस हिसाब से जैसे हमारा घर आबाद होता है इस तरह का मुल्क है। और मुल्क के इर्द गिर्द हालात है जंग के, थोड़ा मसले बने हुए हैं। बात यह है कि हमें मुत्तहिद होना है, चाहे आप घर में हों चाहे आप मुल्क में हों मेरे भाई। बात है सर, क्या बात है सर। हम लोगों को मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, चाहे घर हो, मुल्क हो या हमारा इस्लामी माशरा हो। मगर देखने में ये आया है कि अपने ही अपनों के दुश्मनों के साथ मिलकर आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं तो आपको पहुंचता है नुकसान। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं होता। आज अगर आपके अपनों से कोई नबर आजमा है और आप अपने का साथ नहीं देते, दूसरे का साथ देते हैं मेरे भाई, ये जानते हुए भी कि आपका बंदा हक पर है, सिर्फ एक ज़ाती अनाद या जो भी कह लें आप, एक जो आपके जहन में एक तफरीका है उसकी वजह से, तो कल को आपका नंबर भी होगा। वही शेर मैं आपको जो पहले एक सुनाया था एक दफ़ा, फिर वही शेर सुनाऊंगा कि जलती आग को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, पीछे पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया,
मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर। तो मैं जिक्र कर रहा था मेरे भाई मोटिवेशन का। मोटिवेशन आज के लिए ये है कि इत्तेफाक में बरकत है। आप देखिएगा एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ पूरी नेटो की अफवाज और दूसरे लोग खड़े हो गए हैं भाई, जो मुसलमान नहीं हैं, सिहोनी हैं, यहूदी हैं। उनके नज़दीक आपस के इख्तलाफात से बड़ी ये चीज़ है कि एक मुसलमान मुल्क ने उनके आगे सर नहीं झुकाया तो वो उसके आगे उस पर अपने दांत तेज करके उसके साथ लड़ने के लिए पड़ गए हैं। अगर गौर किया जाए यही मुसलमान मुल्कों में इत्तफाक हो, हम आपस की चपकलिश में ना हो, एक दूसरे के दुश्मन ना हो, तो क्या ये मुमकिन है कि दुश्मन इतनी आसानी से हमें निवाला तर समझे और हम पे हमला कर दे? आज ये है कि पहले फ़लस्तीन मर रहा था, आज ईरान ने सिर उठाया है, मगर ईरान ने किसी के बाजुओं पे नहीं, अपने बाजुओं में, अपने कांधों पे एक बंदूक चलाई, जिससे उसने दूसरों को बताया कि अगर मैं मर भी जाऊं तो याद रखिएगा कि झुकूंगा नहीं। और ये बड़ी बात है मेरे भाई। आप याद रखें, लोग अमूमन एक मुहावरा बहुत अच्छा बोलते हैं, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आपके लिए आप हिम्मत करेंगे, आप कदम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी के किसी शोबे में। मेरे भाई जंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदगी के किसी शोबे में आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लिए खुद स्टेप लेना है। आप जब आगे बढ़ेंगे तब जाके अल्लाह भी आपकी मदद करेगा और अल्लाह के फरिश्ते भी आपकी मदद के लिए उतरेंगे। ना कि ऐसा होगा आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और सोचें कि कोई गैबी इमदाद आएगी। तो मेरे भाई ऐसा होने वाला नहीं। आपको अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी करनी है और उसके बाद देखना है कि क्या आप इतनी मदद जो आप अपने लिए कर सकते हैं, जो आप अपनी मदद कर सकते हैं मेरे भाई, आपको वो करनी है। और अल्लाह से फिर तवक्को रखनी है कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको अल्लाह की मदद मिलेगी, मगर उस सूरत पे जब आप साबित कदम रहेंगे, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करेंगे। आज के लिए मोटिवेशन में सिर्फ इतना सा ही था कि अल्लाह पे शाकिर रहकर दुनिया के ज़ाहिरी असबाब से नहीं डरना है मेरे भाई। कोई कितना बड़ा सुपर पावर है, कितना बड़ा नहीं है, मगर अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह जिसे चाहे पल भर में मिटा दे, ये उसका इख्तियार है। मगर फैज़ का शेर है कि जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, जानने चले जाना है। आप बड़े महलात में रहते हैं तब भी मौत का फरिश्ता आएगा और आपको ले जाएगा, कोई आपको बचाने वाला नहीं। और अगर आप रहते हैं एक आम से झुग्गी में रहते हैं और आपकी है ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी है, वो अल्लाह आपको उस वक़्त तक रखेगा जब अल्लाह चाहेगा आपको मौत आएगी। इसलिए आपको अल्लाह का शाकिर होना है, मौत से नहीं डरना, मौत के डर से अल्लाह को नहीं छोड़ना, मौत के डर से सच्चाई हकीकत को नहीं छोड़ना। मौत एक अटल हकीकत है और यही हकीकत है मेरे भाई। ज़िंदगी तो फ़ानी है और जो चीज़ फ़ानी होती है वो हकीकत नहीं हुआ करती, वो होती है सैराब। सैराब से मीन कि एक धोखा जो ख़त्म हो जाने वाला है मेरे भाई, ये ख्वाब जो टूट जाने वाला है, जो रहने वाली है आपकी ज़िंदगी, वो मौत के बाद है। तो फिर आप कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं। आवाज़ कुछ बोल के लब आज़ाद है तेरे, कुछ कहना पड़ेगा। दिल में बुरा समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो सोचें कि सोच बदलेंगे तो माशरा बदलेगा, दुनिया बदलेगी। यहाँ पर है चिकन पकौड़ा और समोसे, ये है कड़ी, यहाँ पर है मिक्स वेजिटेबल, ये अभी आपको दिखाए थे कटलस है, मिर्चें हैं, और यहाँ पर पालक के पत्ते हैं मेरे भाई। इसमें ये सॉस है, ये मीठी है मेरे भाई, ये नमकीन है, वो है पीकल, खजूर, रोटी मेरी है फेवरेट रोटी। और उस वक्त तक देखिएगा ये एक दस्तरखान का ओवरव्यू है मेरे भाई। ये ठीक है, पानी भी है, इस तरह की चीज़ें हैं। स्ट्रॉबेरी शेक भी है जी, मेरी मिसेज ने बताया, मेरी बेटी पीती है शौक़ से, और मेरी मिसेज ने बताया ये देखें ये है स्ट्रॉबेरी शेक, ये है पानी,
और ये पानी है ठंडा, रोज़ा है खुलने वाला, तो पानी अच्छा लग रहा है, शक्ल से ही अच्छा लग रहा है। शाबाश। आपको दस्तरखान का मंजर दिखा दिया। दस्तरखान पे क्या है, अब इंतज़ार कर रहे हैं रोज़ा खुलने का और साथ पढ़ी जा रही हैं दुआएं। रोज़ा खोलने के बाद आपसे लेंगे इजाज़त। अब अगले व्लॉग तक के लिए आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपको दिखाएंगे कि अगले व्लॉग में क्या है। हमारे साथ रहिएगा मेरे भाई। एक नई रेसिपी आ रही है जिसमें एक स्पेशल नस्ल की मिर्च है जो आम मिर्च से थोड़ी अलग है, और उस मिर्च के वजह से आप गौर कीजिएगा कि उस मिर्च में हम आपको दिखाएंगे तो आपका उसके अंदर का जो भी इंग्रेडिएंट्स में भरे जाएंगे, जिसे इस तरीके से तला जाएगा, वो सारा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। उस पर जो डिज़ाइनिंग है वो भी आपको सिखाई जाएगी। तो हमारे साथ रहिएगा मेरे भाई। चलते हैं, रोज़ा खोलते हैं और फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। A few moments later. आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है मेरे भाई। मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे किसी नए मौजू, किसी नई शरारत, किसी नई रेसिपी या किसी नए मोटिवेशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने होस्ट शहबाज ज़ैदी को दें इजाज़त, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आपको खुशियाँ अता फरमाए। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ बांटने और तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, खुशियाँ मिल जाया करती हैं, नेमतें मिल जाया करती हैं, तौफीक नसीबों से मिला करती है। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए मौजू और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।